हेलो एवरीवन। 11th क्लास का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, इसका पार्ट 2। इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये चल रहा है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जितने क्राइटेरिया हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके दो में ऑर्गन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान, ये पार्ट नंबर 1 में मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये पार्ट 2, इसमें हेडिंग है बॉडी सिमेट्री। Body symmetry, what is meaning of symmetry? It is the similarity of parts in different regions of the body is called symmetry. अब symmetry के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि बॉडी को अगर हम कट कर रहे हैं कि when cut any body और it cannot cut into two equal half of any plane, किसी भी प्लेन से अगर तुम कट कर रहे हो और टू इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो एसिमेट्रिकल, उसको क्या बोलोगे? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है फाइलम प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ के एनिमल जैसे अमीबा हैं, ये प्रोटोजोआ, इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड सम स्पॉन्जेस, ये एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग से बता दिया है, ये स्फेरिकल सिमेट्री एकदम प्लांट किंगडम के एल्गी में जाओ, क्लोरोफाइसी, उसकी क्लास है क्लोरोफाइसी का एक एल्गी है वॉलवॉक्स, जिसको कॉमन रोलिंग बॉल भी बोलते हैं इसकी शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉलोनी में रहते हैं। तो ये रोलिंग बॉल, इसमें ये कैसी सिमेट्री है? स्फेरिकल सिमेट्री। तो केवल एग्जाम्पल नीट के क्वेश्चन के लिए हैं ये सब चीज़ें। एसिमेट्रिकल ये नीट के क्वेश्चन के लिए हैं। तुम्हें ऐसा नहीं है बोर्ड के, अगर तुम मान लो 11th क्लास में हो तो 11th क्लास में तो बस हेडिंग डाल के थोड़ा सा लिखोगे, पर अगर इनके एग्जाम्पल पूछते हैं तो नीट में कोई भी अदर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम हो, पीजीटी है, टीजीटी है, आईएएस वगैरह की जो हैं, पीसीएस वगैरह में जिसमें बायो बिल्कुल बेसिक आती है, बीएड के क्वेश्चन है, तो उसमें ये सारा मतलब बेसिक टाइप है जो दे रखा है। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि व्हेन कट द बॉडी एट एनी प्लेन विच डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, अगर तुम इससे कट कर रहे हो टू इक्वल हाफ, इधर कट कर रहे हो हॉरिजॉन्टल टू इक्वल हाफ, रेडियल डायरेक्शन में ये कट कर रहे हो टू इक्वल हाफ, तब इसको बोला जाएगा रेडियल सिमेट्री। प्लांट के केस में जब पढ़ोगे तो इसी को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर के केस में, फ्लावर की जब सिमेट्री पढ़ते हैं तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक, पर यहाँ पर हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है नाइडेरियंस, हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में, हाइड्रा है, दूसरे एनिमल हैं, ओबीलिया है, फाइसेलिया है, इनमें रेडियल सिमेट्री है। पर अगर इसमें दूसरा अगर हम और एग्जाम्पल दें, इकाइनोडर्मेटा पे पहुंचो, एकदम मतलब नॉन कॉर्डेट्स का जो लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उस पे पहुंचो तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है स्टारफिश। स्टारफिश में थोड़ा सा चेंजेस है कि जब स्टारफिश तुम बना रहे हो तो स्टारफिश के अंदर इसकी 5 आर्म्स होती हैं, स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री, पर इसका एक लार्वा होता है बाईपिन्नेरिया लार्वा, इसका लार्वा होता है बाईपिन्नेरिया लार्वा, इस लार्वा में सिमेट्री बाईलेटरल। तो ये ध्यान रखोगे, इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में होती है बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि अगर तुम किसी भी एनिमल की बॉडी को कट कर रहे हो और केवल एक ही प्लेन से जब हम कट करते हैं, कट इनटू इन सिंगल प्लेन विच डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इट इज कॉल्ड बाईलेटरल सिमेट्री। और बाईलेटरल सिमेट्री फाइलम से स्टार्ट कर दो, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट करके कॉर्डेट्स तक, टोटल जितने भी इसके अंदर आते हैं सबको मतलब सीक्वेंस में लर्न होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट, सबके अंदर सिमेट्री कैसी होती है? बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिमेट्री। व एक क्वेश्चन और आता है नीट में कि बाईरेडियल सिमेट्री फाउंड इन, इसका एग्जाम्पल होगा टीनोफोरा। बाईरेडियल सिमेट्री फाउंड इन टीनोफोरा, ध्यान रखना, नाइडेरिया के बाद जो टीनोफोरा दे रखा है तो उनके अंदर बाई रेडियल, 2 रेडियाई से होता है, किसी सारी रेडियाई से नहीं होता। ठीक है, तो ये है बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का,
अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है? इसमें अगर हम मान लिया एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, किसी भी एनिमल के एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बॉडी वॉल जब बनती है तो अगर बॉडी वॉल में 2 लेयर बन रही हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, अगर ये 2 लेयर बन रही हैं तब तो बॉडी कहलाती है डिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन व्हेन बॉडी वॉल हैज़ 2 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, इट इज़ कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में अगर हम तुम एग्जाम्पल 2 फाइलम का लेते हैं, एक तो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में आता है स्पॉन्जिस। अगर तुम स्पॉन्जिस की बॉडी को देख रहे हो, मान लिया मैं स्पॉन्जिस की बॉडी का डायग्राम बनाऊं, साइकन एक स्पॉन्ज है, ये साइकन है, और इसमें बॉडी वॉल में आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, इसके बीच में एक जिलेटिनस लेयर होती है, इसका नाम है मीजनकाइम। तो मीजनकाइम इज नॉट ए लेयर, ये तो एक जिलेटिनस 2 एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। इसमें भी स्पॉन्जिस के केस में इसमें बहुत टाइप की सेल्स हैं, वो चीज़ अलग है, पर इस बॉडी को क्या बोलोगे? डिप्लोब्लास्टिक। हाइड्रा के केस में यानी कि फाइलम नाइडेरिया के केस में क्या देखोगे? मान लिया मैं हाइड्रा का ही बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये हाइड्रा है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। हाइड्रा की एक्टोडर्म में 7 टाइप की सेल्स हैं, एंडोडर्म में 5 टाइप की सेल्स हैं, पर इनके बीच में जो लेयर होती है वो एक लेयर होती है मीजोग्लिया। जेलीफिश है, फाइसेलिया है, इनके बीच में जो लेयर होती है जिलेटिनस की वो मीजोग्लिया में सेल्स नहीं होती, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म में सेल्स हैं, इसकी मीजोग्लिया में नहीं है। यहाँ मीजनकाइम में तो मूवेबल सेल्स हैं पर इसमें नहीं है, पर है तो 2 ही, ये सेल नहीं है, एक तरीके से मैट्रिक्स है, पर लेयर 2 हैं, इसलिए कैसी कहलाएगी? डिप्लोब्लास्टिक। कैसा कहलाएगा ये? डिप्लोब्लास्टिक। अब आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग 3 लेयर। तो बॉडी वॉल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कि व्हेन बॉडी वॉल हैज 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये तो 2 पहले से ही बन रही थी, बाद में एक और कौन सी बनी है? मीजोडर्म। तो ये भी ध्यान रखोगे, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि हम ये एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज से लेकर लास्ट कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल हैं ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पर इनमें कौन सी लेयर है जो बाद में बनी है? तुम्हारा आंसर होगा मीजोडर्म। तो ये एनिमल कैसे कहलाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस वीडियो में मतलब डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के मैंने सारे एग्जाम्पल तुम्हें बता दिए हैं। इस वीडियो में ये 2 कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, और मैंने जितनी भी तुम लोगों को और वीडियो डाली हुई हैं अपनी कई चैप्टर्स की, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट वगैरह उसकी देख लीजिए और नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।